नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोगों की यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रहने वाली है। तो क्या-क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगी, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है, वो सारा कुछ देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसका लाइव फॉर्म फिल करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है ताकि आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें। तो अभी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो कि अभी हम लोग सीआईएसएफ के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पेज पे हैं, जहाँ से कि हम लोग इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। इस पेज का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग न्यू कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप लोग फ्रेश है, अभी तक आप लोगों ने सीआईएसएफ में कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और अगर आप लोगों ने पहले भी कभी भी सीआईएसएफ में कोई भी फॉर्म फिल किया होगा, तो फिर आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपका होगा, तो आप लोग यहाँ से अपना फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं बताऊंगा कि जो कैंडिडेट अभी फ्रेश है, ठीक है, न्यू कैंडिडेट है, जो सीआईएसएफ में पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है, जो कि अपनी मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को अपनी डिटेल को फिल करना है। यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, ठीक है, जो भी आप लोगों का नेम रहेगा, और अपने नेम को यहाँ पे कंफर्म करना है आप लोग, ठीक है, वेरीफाई करेंगे। बाकी यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोगों ने अपने नेम को चेंज किया है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो ही रहेगा। इसके बाद फिर अपना फादर नेम आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी आपका फादर नेम रहेगा, और नीचे आके अपने फादर नेम को कंफर्म करेंगे। इसके बाद अपना मदर नेम आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है और अपने मदर नेम को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी डेट ऑफ बर्थ को आप लोगों को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। और अपना जेंडर फिल करेंगे, जो भी आपका जेंडर है, मेल या फीमेल, ठीक है, और अपने जेंडर को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करना है आप लोगों को। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सबमिट। तो जैसे आप लोग सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो न्यू कैंडिडेट है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो नए कैंडिडेट है, तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, ठीक है, अप्लाई फॉर्म पैरामेडिकल 2026, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा जो कैंडिडेट पहले भी सीआईएसएफ में फॉर्म फिल कर चुके हैं किसी भी वैकेंसी में, ठीक है, तो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, तो उनका अपना उनको पता कैसे करना है कि मैंने अपना फॉर्म फिल किया है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो डिटेल आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते टाइम दे रखी होगी, तो वही डिटेल यहाँ पे फिल करना है। अपना नेम आप लोग फिल करेंगे, फादर नेम यहाँ पे फिल करेंगे, मदर नेम फिल करेंगे, और अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटर टेक्स्ट, ठीक है, इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट करना है। जैसे ये सारी डिटेल आप लोग फिल करेंगे और आप लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो फिर आप लोग की जो भी ईमेल आईडी होगी, उस ईमेल पे आप लोगों को आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप लोगों को भेज दिया जाएगा, अगर आप लोगों का सीआईएसएफ में कोई भी रजिस्ट्रेशन होगा तो। ठीक है, कभी भी आप लोगों ने सीएसएफ में अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपकी डिटेल जैसे आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो आपकी डिटेल आपके ईमेल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपका यहाँ पे अगर आपको शो नहीं होता है, ठीक है, तो फिर आप लोग को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आप लोग पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो कि आप लोगों ने पहले कभी भी सीएसएफ में कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया होगा। ठीक है, जिसने नहीं किया होगा तो उसका यहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी में एरर दिखाएगा। ठीक है, बाकी जिन अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आप लोगों को पता करना, तो मैंने बता ही दिया है। और अगर न्यू कैंडिडेट है तो फिर आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, बाकी फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिलता है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई, ठीक है, तो अप्लाई फॉर्म पैरामेडिकल 2026, इस पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से पेज लोडिंग होगा। और यहाँ पे फिर पैरामेडिकल स्टाफ 2026, तो यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, और जो भी पासवर्ड आपका मिला है, वो पासवर्ड आप लोग को यहाँ पे फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को फिल करके इसको सबमिट करना है। ठीक है, अंदर नेक्स्ट, तो जैसे आप लोग लॉगिन कर लेते हैं, तो फिर आप लोग अपने डैशबोर्ड में पहुंचते हैं। यहाँ पे तो ऊपर आप लोग को आपका नेम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसकी लास्ट डेट भी आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर के साइज आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे समझा के रखा है। ठीक है, क्या कुछ होना चाहिए, तो ये चीजें आप लोगों को पढ़ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो कि फोटोग्राफ के लिए दे रखा है एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड। ठीक है, तो आपकी फोटो में डेट होनी चाहिए, जिस भी डेट में आप लोगों ने आपकी फोटो है। ठीक है, नहीं तो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोग को नोटिस कर लेनी है, यहाँ से पढ़ लेना है। और नीचे आना है, तो नीचे आने के बाद आप लोग नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर एप्लीकेशन प्रीव्यू होगा आप लोग का, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पेमेंट। तो कैंडिडेट की डिटेल रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं,
तो यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामेडिकल के लिए आप लोग की यहाँ पे ठीक है, एएसआई के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए है, लैब टेक्नीशियन के लिए। तो आप लोग जिसके लिए भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं फार्मासिस्ट के लिए करने वाला हूँ, एएसआई फार्मासिस्ट, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। बाकी फिर आप लोगों की डिटेल यहाँ पे रहेंगी, आप लोग देख सकते हैं नेम, तो यहाँ पे नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है और कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, नेम ऑफ द स्टेट बिलोंग टू, ठीक है। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप लोग को अपना सिलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, तो जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, नेशनलिटी भी सिलेक्ट रहेगी। नीचे आना है, तो नीचे यहाँ पे एजुकेशन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो एजुकेशन आप लोग यहाँ पे सिविल से या फिर आर्मी से है, तो हमारी सिविल है, कोई हम लोग आर्मी से नहीं है, तो सिंपल सिंपल हम लोग यहाँ पे सिविल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट डिटेल, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन जो कि 12th है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। बाकी मैं अभी बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए आप लोग की क्या क्वालिफिकेशन रखी है। जैसे कि मेरा यहाँ पे ग्रेजुएशन है, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे अपना रिलीजन, ठीक है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा जो भी है, जैसे हमारा हिंदू, आपका जो भी है। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा है कि आप लोग हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो यस करेंगे, अदरवाइज नो, ठीक है। तो हम लोग हिल से बिलोंग करते हैं तो यस कर देंगे। बाकी यहाँ पे इफ यस स्पेसिफाई, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप लोग का हिल एरिया रहेगा वो आप लोग को सिलेक्ट करना है, इनमें से जो भी आप लोग का हिल एरिया है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से पूछा है कि अगर आप लोग एक्स सर्विस में, तो यस या नो में यहाँ पे जवाब देना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी फिर हमारे यहाँ पे जो कि यहाँ पे अगर आप लोग सीआईएसएफ के पर्सन है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे पूछा है अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट के एम्प्लॉय है, ठीक है। तो जो भी आप लोग एम्प्लॉय है तो यस करना, अदरवाइज सिंपल आप लोग यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रहेगी। एंड नीचे पूछा है कि यहाँ पे आप लोग को अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फिल करना है, ठीक है, जो भी आप लोगों का यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, जैसे कि आपके जो भी बॉडीज, आपके शरीर में जो भी विजिबल मार्क्स है, ठीक है, जो भी जैसे कटा हुआ निशान या कोई तिल या कोई घाव, जो भी आपके शरीर में पहचान चिन्ह है उसको आप लोगों को यहाँ पे देना है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे फेस पे तिल है तो मैं यहाँ पे मोल ऑन फेस इस तरीके से यहाँ पे फिल करूंगा। और सेकंड क्या मेरा पहचान चिन्ह है, तो शोल्डर में भी तिल है तो मैं यहाँ पे मोल ऑन शोल्डर, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है, तो नीचे फिर एड्रेस की डिटेल है, तो यहाँ पे आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जो कि आप लोगों को अपना विलेज या फिर वार्ड नंबर, ठीक है। तो जो भी आप लोग का विलेज है या फिर वार्ड नेम है वो आप लोग फिल करेंगे, यहाँ पे विलेज या फिर अपना वार्ड। इसके बाद अपना पोस्ट, जो भी आप लोग की पोस्ट रहेगी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस आप लोग फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट अपना स्टेट आप लोग को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट रहेगा। एंड देन फिर अपना डिस्ट्रिक्ट आप लोग सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। इसके बाद अपना पिन कोड आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, जो भी पिन कोड रहेगा। तो एड्रेस आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। नीचे आता है आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप लोग इस सेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस बॉक्स में। जैसे कि मेरा सेम एड्रेस है तो मैं क्लिक करूंगा तो मेरा एड्रेस यहाँ पे जो भी मैं परमानेंट एड्रेस में फिल करूंगा वो मेरा एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप लोग इस बॉक्स में अनक्लिक करेंगे और मैनुअली अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही डिटेल रहेगी, विलेज या फिर अपना वार्ड। सेकंड फिर अपना पोस्ट नेम और अपना, ठीक है, पोस्ट ऑफिस नेम, स्टेट नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम एंड अपना पिन कोड। तो इस तरीके से मैनुअली भी फिल कर सकते हैं, सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स कर देना है। इसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है। और नीचे आते हैं फिर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है तो ये फिल ही रहेगा। एंड बाकी यहाँ पे फोन नंबर स्किप करना है। इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस भी रहेगा, तो जो भी आपका ईमेल रहेगा वो आप लोग यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो करेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी कार्ड, ठीक है, तो कोई भी आईडी कार्ड आप लोगों को सिलेक्ट करनी है जो आपके पास अवेलेबल है इनमें से। जैसे कि आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है, अदर पैन कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है। तो इनमें से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आधार कार्ड को और यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर। तो अपना आधार कार्ड नंबर आप लोग जो भी आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं वो आईडी नंबर आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। मैंने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करूंगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि आपके जो फोटोग्राफ आप लोग अपलोड करेंगे उस फोटोग्राफ पे आप लोगों का डेट मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, तो डेट प्रिंटेड होनी चाहिए। तो इस पे आप लोगों को यस ही रखना है तो आप लोग यस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे यस करना है। और आपकी जो फोटो अपलोड करेंगे उस पे जो कि 3 मंथ से पहले पहले की आपकी फोटो होनी चाहिए। जैसे कि मेरी 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने पहले की फोटो है तो वो डेट मेरी उस फोटो पे मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देखते हो, यहाँ पे कोर्ट वोट के बारे में पूछा है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस के बारे में। तो ये ऑप्शन हम लोग सिंपल नो ही रखेंगे यहाँ के, ठीक है। ये ऑप्शन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
तो ये 3 ऑप्शन आप लोगों को नो ही रखने हैं। तो ये क्रिमिनल केस के बारे में यहाँ आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे कुछ डिटेल पूछी गई है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट डिटेल, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में अगर कोई भी आप लोग को अचीवमेंट मिली है तो वो डिटेल आप लोगों को फिल करनी है, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करके सेव एंड प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स की डिटेल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेवल ऑफ गेम्स, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल है, नेशनल है, तो जो भी है इनमें से वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि कोई नेशनल गेम आप लोगों ने अचीवमेंट किया है, इसके बाद फिर नेम ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है, तो कौन सा टूर्नामेंट है वो आप लोग बताएंगे। इसके बाद टूर्नामेंट कौन सी प्लेस पे हुआ था, प्लेस नेम बताएंगे। और यहाँ पे पीरियड ऑफ गेम, ठीक है, कौन सी पीरियड में आपका गेम चला था, जो कि यहाँ पे स्टार्ट डेट और यहाँ पे टू एंड डेट, ठीक है। इसके बाद फिर अवार्ड डिटेल, अवार्ड यहाँ पे बताना है कौन सा अवार्ड है। इसके बाद फिर इसको आप लोगों को ऐड अचीवमेंट कर लेना है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स में अचीवमेंट मिली है तो, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। तो हम लोग इसको स्किप करके, ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉक्स पे चेक बॉक्स करना है आफ्टर क्लिक ऑन द सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेव एंड प्रीव्यू करेंगे इसको। एंड देन फिर जैसे आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लिया होगा, ठीक है, फिल करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीव्यू के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीव्यू करना है, तो इस जो भी डिटेल आप लोगों को दे रखी है उसको वन बाय वन आप लोगों को चेक करना है, जैसे कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, तो ये सारी डिटेल आप लोगों को वन बाय वन चेक करते हुए नीचे आना है। जैसे कि हम लोग नीचे आ चुके हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने सारी डिटेल को चेक कर लिया होगा। अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मिस्टेक भी आती है आपसे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एडिट एप्लीकेशन करके उस पर सुधार कर सकते हैं। बाकी अगर सारी डिटेल आप लोगों की सही है तो फिर आप लोग को यहाँ पे आफ्टर क्लिक ऑन द सबमिट बिफोर बटन के ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना है, चेकबॉक्स करेंगे और इसको फाइनल सबमिट करेंगे अगर आपका सब कुछ ओके है या राइट है तो, ठीक है। एंड अभी हम लोग आ चुके हैं अपने अपलोड डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या थी वो आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इन CISF 2026, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसकी अप्लाई डेट भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है। तो बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि वैकेंसीज आप लोग की रहेंगी। एएसआई फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। इसके लिए टोटल 18 पोस्ट है। एएसआई एक्सरे टेक्नीशियन के लिए कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों की एक पोस्ट है, और यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों की 5 पोस्ट है, ठीक है। टोटल आप लोग की 24 पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखा है, ये आप लोगों को चेकआउट कर लेना है। इसके बाद जो भी इंपोर्टेंट है उसी पे डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट की आप लोग बात देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 18 से लेके 28 की यहाँ पे एज रखी है। इसके बाद फिर कैटेगरी वाइज जिस भी कैटेगरी में आप लोगों को कितना छूट मिलेगा वो सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 5 साल की छूट मिलेगी SC ST के लिए और 3 साल की यहाँ पे OBC के लिए यहाँ पे रखी है। एंड बाकी फिर यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो आप लोगों की जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है पोस्ट वाइज। तो यहाँ पे ASI फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ASI फार्मासिस्ट के लिए हम लोग अप्लाई करें तो उसके लिए यहाँ पे 10+2 होना चाहिए आप लोगों का। साथ ही आप लोगों का यहाँ पे डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, फार्मेसी से। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं, और साथ ही आप लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्ट आप लोग देखते हैं 1984, ये चीज आप लोग का नोट करेंगे, ठीक है। 10+2 और आप लोग का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद साथ ही अगर आप लोग एक्सरे टेक्नीशियन के लिए कर रहे हैं इसमें भी आप लोगों का 10+2 होना चाहिए, और 2 साल का यहाँ पे डिप्लोमा आप लोगों का रखा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे रेडियोग्राफी से होना चाहिए। लैब असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए भी 10+2 रखा है साइंस साइड से, और 2 साल का यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से। बाकी आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट करना है जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी आप लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। हाइट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप लोग की रहेगी यहाँ पे हाइट, ठीक है, 170 सेंटीमीटर्स, और चेस्ट यहाँ पे 80 से 85, ठीक है। तो 80 आप लोग की नॉर्मल होनी चाहिए, और जो कि फुलाने के बाद आप लोगों का फुलाव जो कि 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है, चेस्ट फुलाने के बाद। तो यहाँ पे 80 से 85 आपकी होनी चाहिए हाइट। यहाँ पे देख सकते हैं 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल के लिए कुछ नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को चेकआउट करना अपना मेजरमेंट यहाँ पे। तो चलिए अभी हम लोग इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी आप लोगों ने देख लिया एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे अपना DOB में अपना डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों को अपना 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, PDF फॉर्मेट में करना है, और 1 MB से साइज कम होना चाहिए। चॉइस फाइल करेंगे, मैं एक डेमो के लिए आप लोग को कोई एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को इसको ओपन करना है, और यहाँ से जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट आता है तो आप लोग को यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से फाइल यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी अपलोडेड हो चुकी है। तो यहाँ पे व्यू फाइल करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसको। सेम तरीके से यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th 12th ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा वो सारे आप लोग एक PDF बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। साइज वही रहेगा, यहाँ पे 1 MB से कम का साइज होना चाहिए PDF फॉर्मेट में,
ठीक है, तो और इसी के नीचे देखेंगे यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जैसे कि कोई टेक्निकल है आप लोगों की तो वो आप लोग अपलोड करेंगे, अदरवाइज इसमें भी आप लोग सेम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, या जो कि अपना ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, ठीक है, जो भी है वो दोनों में से एक आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे फोटो, तो फोटो जो कि आप लोग 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आज की डेट से 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है, जैसे कि 2 महीने या 1 महीने पुरानी आपकी होनी चाहिए, 3 महीने से ज्यादा अगर आपकी फोटो डेट मेंशन है तो वो आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्ट में ही देखा होगा, ठीक है, फोटो पे आपकी डेट मेंशन प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो फोटो अपलोड करनी है, जो फोटो उस फोटो पे आप लोगों को अपनी डेट मेंशन कर लेनी है, कम से कम की 1 महीना 2 महीना पहले, आज से 1 महीना 2 महीना पहले की डेट आपकी मेंशन होनी चाहिए, या फिर हो सके तो 10 से 15 दिन पहले की डेट आपकी मेंशन होनी चाहिए उस पे, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करके आप लोगों को उस फोटो को अपलोड करना है, मैं डेमो के लिए एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपकी फोटो में डेट मेंशन होनी चाहिए आगे, यहाँ पे फोटो आ जाएगी, इसको आप लोगों को अपलोड करना है, इस तरीके से फोटो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यू फोटो करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फिर सिग्नेचर, ठीक है, इसका तो आप लोग देख सकते हैं 10 से 20 केबी के बीच में आप लोगों को अपलोड करनी है सिग्नेचर को, और फोटो का था यहाँ पे 20 से 50 केबी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ सिग्नेचर जो भी है 10 से 20 के बीच में उसको आप लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे अपलोड करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोगों को अपलोड कर लेना है साइड डॉक्यूमेंट को, कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद ये साइड डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। एंड देन फिर नेक्स्ट जो कि लास्ट स्टेप हमारा, तो आप लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड करके जैसे सबमिट करते हैं, एंड देन अगर आप लोग SC ST वाले हैं जिनकी पेमेंट यहाँ पे नहीं लगती है, उनका यहाँ पे जैसे आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो आपका फॉर्म यहीं पे इसी स्टेप में कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। बाकी जिनकी पेमेंट लगती है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपकी जो कि जनरल और OBC और EWS के लिए यहाँ पे 100 रुपीज फीस रखी है, तो यहाँ पे आप लोग को अपनी पेमेंट को पेमेंट करना है पहले, उसके बाद ही आप लोगों का यहाँ पे ये फॉर्म कंप्लीट होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है 100 रुपीज का, एंड देन फिर आप लोग पेमेंट के ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेट बैंकिंग का ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ पे कार्ड पेमेंट का ऑप्शन दे रखा है, बाकी फिर अदर जो पेमेंट मेथड है वो भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि UPI से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जिससे भी आप लोग चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप लोग अपनी पेमेंट करनी है, जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट होती है आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।